परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। सभी संत भगवंत की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बेटा तुम इधर आके बैठ जाओ, गुड़िया ऐसे। बस अहर्निश वंदनीय नित्य प्रति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। नारायण प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। समुपस्थित व्यक्त अव्यक्त रूप से विराजमान सभी संत भगवत योगी यति साधक सिद्ध सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम। भगवद कथानुरागी सज्जनों एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृ शक्ति अकारण करुणा वरुणालय परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर जगद नियंता जगदाधार जगदीश्वर भगवान की अहेतुकी कृपा का फल है कि हम सब लोग दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर परम रसमय दिव्य तेजोमय चिन्मय धाम श्री वृंदावन में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री की छोह छान से भरा हुआ यह कृपा विलास प्रांगण, उसमें प्रवेश कर उनके ही बाकी आराध्य गोपाल कृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य स्वाध्याय के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे। नारायण, आइए हम सब लोग अपने मन को लेके चलते हैं भक्त प्रहलाद के तरफ। बड़ा ही दिव्य और परम उत्कृष्ट जीवन है भक्त प्रहलाद का। पहली बात, जो भक्त होता है भगवान का, भक्त का मतलब शरणागति जिसने ग्रहण कर ली है। भक्त का मतलब ये नहीं कि दिन भर माला लिए हैं, तिलक लगाए, लाल पीले कपड़े पहने हैं, नहीं, उसका हृदय कहाँ है। ये तो वेशभूषा है, मैं बहुत बढ़िया माला पहने हूँ, सफेद कपड़े पहने, कोई पीला कपड़ा पहने, तिलक मेरे में भी लगा, कोई गोल लगाता, कोई लंबा लगाता, कोई आड़ा लगाता। ये तो अपनी अपनी पद्धति है रहने की। नारायण, लेकिन भक्त का जो स्वरूप है, ध्यान रखना, भक्ति का संबंध हृदय से है। भक्ति का दर्शन होना चाहिए। हम भक्ति के प्रदर्शन से दूर रहे। जीवन अगर प्रदर्शन से दूर रहेगा तो भक्ति का जो दर्शन है वो हमारे जीवन में एक कल्याणकारी लाभ, एक क्रांतिकारी जीवन बनेगा। भक्त प्रहलाद का जीवन ऐसे ही है। भक्त प्रहलाद का जीवन है क्रांतिकारी जीवन। परम मनीषी है प्रहलाद जी, भक्त है।
लेकिन अच्छा, भक्त का एक और सिद्धांत होता है, क्या भक्त कभी अपने सिद्धांतों से समझौता, हाँ, न तो प्रेम से और न डर के कारण। क्यों? डर तो होता ही नहीं, क्योंकि डर तो तब लगे जब वो भगवान से अलग रहे। जो रक्षक जननी जठर सोहरी गयो की कोई। भक्त जगत में सबसे छोटा रहता है, देख ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वह विनम्र होता है, और विनम्रता छोटे, अच्छा छोटे बनकर बड़े से बड़े काम किए जा सकते हैं, लेकिन बड़ा बनकर कोई काम नहीं किया जा सकता। इसलिए भक्त छोटा होता है, बहुत छोटा अपने आप। और यहां तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो ये कह दिया, तृणादपि सुनीचेन तरोदपि सहुष्णुता अमानी ना मानना देना कीर्तनीय सदा हरि। महाराज, तृण माने घास से भी छोटा बनकर रहे, और सहनशीलता वृक्ष के समान होना चाहिए। तरोदपि सहिष्णुता मन, वृक्ष में जितनी सहनशीलता है, बड़े से बड़े ओला गिरे, पत्थर गिरे, कोई डाल काट दे, लेकिन वो अपना फल फूल देना बंद, छाया देना बंद नहीं करता। इसी तरह से क्या करें? अमानी ना मान ना दे। आप हमारा सब ही मान प्रद, आप अमानी, सबका सम्मान करे, लेकिन कभी सम्मान की चाहना न रखे। यह भक्त का लक्षण है। ऐसा जो भक्त होता है, भगवान उसको कहते हैं, मानस आप देखेंगे भगवान कहते हैं, करहूं सदा तिनके रखवारी जिमी बालक राखे महतारी। जैसे मां की गोद में बालक सुरक्षित रहता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, कितना भी बड़ा झंझावात हो, युद्ध हो, कुछ भी हो, लेकिन बालक अगर अपनी मां की गोद में है तो बोलो कोई चिंता है उसको? भगवान कहते हैं बस भक्त की स्थिति भी यही है। जो भक्त है, अच्छा भक्त का एक और शाब्दिक अर्थ बताएं, आप लोग बड़े समझदार हैं। नारायण, आपने देखा भक्त उसको कहते हैं, घर में आपने भात तो देखा ही होगा, क्यों? भात तो जानते हैं ना, भात चावल घर में बनता है ना। अच्छा, जब तक वह कच्चा रहता है तो चावल रहता है, और जब सिद्ध हो जाता है, पक जाता है, तो क्या होता है? भात बन जाता है। अच्छा, आप लोग उसको देखते कैसे हैं? है ना? अगर वह पिस गया हमारी चुटकी से, बिल्कुल उसमें किसी तरह का कोई कण नहीं बचा, तो कहते हैं ये सिद्ध हो गया। इसी तरह से भक्त का भी नाम वही है, जिसमें अभिमान का एक कण भी ना रहे, उसको कहते हैं भक्त। जैसे भात उज्जवल होता है, सफेद होता है, आपने देखा होगा। चावल बिना बने, बिगर सिद्ध हुए थोड़ा लाल समझ में आएगा, थोड़ा सांवला समझ में आए, लेकिन जिस वक्त वह सिद्ध होता है तो एकदम सफेद होता है ना। नारायण, इसका मतलब क्या है? जब तक यह जीव शरणागति ग्रहण नहीं करता, तब तक इसमें वासना की कालिमा अथवा दाग कहीं कहीं दिखाई तो दे सकता है, लेकिन जिस वक्त यह भगवत गति, भगवत शरणागति में पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है, वह उसका जीवन सफेद कोरे कागज की तरह चमकने लगता है। स्वाभाविक रूप से उसको कहते हैं भक्त। कल आप लोगों ने सुना, कथा पे प्रसंग पर पहुंचे, नारायण प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकशिपु की गोद में बैठे और पूछ लिया, बेटा तुमने क्या सीखा है?
विद्यालय में प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी अब देखो बैठे कहाँ हैं? गोद में। अच्छा, और किसकी गोद में बैठे हैं? जिसकी आज्ञा का पालन करने के लिए देवताओं में समर्थ नहीं है कि उल्लंघन कर दे। जिसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का सामर्थ्य बड़े बड़े देवताओं में नहीं है, वो हिरण्यकश्यप, बड़ा उग्र शासन, उसकी गोद में बैठे हैं प्रहलाद जी। और उस गोद में बैठे हुए देख रहे हैं, भौं टेढ़ी कर दे मारे तो देवता कांप जाते हैं, उनका हृदय थरथरा जाता, अब क्या होगा? प्रकृति में बौखलाहट आ जाती है। लेकिन प्रहलाद उनकी गोद में बैठे हुए मस्त हैं। ये देखने में तो लगता है कि प्रहलाद भगवान की गोद में, वो हिरण्यकश्यप की गोद में है, लेकिन कल आपने सुना प्रहलाद का अनुभव है गोविंद परिरंभिता, भागवत में शब्द है। प्रहलाद कहीं भी रहे, किसी के पास भी रहे, नारायण वो ये हमेशा उनका ये ध्यान है कि मुझे गोविंद भगवान अपनी भुजाओं में पकड़े हुए, मैं उनकी गोद में। यह हमारा अनुभव है। कहोगे महाराज ऐसी वृत्ति हमेशा कैसे होती है, ऐसे कैसे रक्षा करते हैं? मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं, आप जरा विचार करो। नारायण, आप एक बार नींबू का ध्यान करो। नींबू, मुंह में पानी आएगा कि नहीं? उसका खट्टापन याद आके बोलो। नींबू पास में नहीं है, लेकिन बहुत खट्टा होता, मैंने देख लिया। अरे भैया, क्यों? दूर है वस्तु। एक जड़ वस्तु में इतनी ताकत है कि वो तुम्हारे स्वाद को, तुम्हारे जीव में वह अपने स्वाद के अनुसार पानी ला सकता है। तो क्या वो परमात्मा जो जगत में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, उसका अनुभव करने वाला सुरक्षित नहीं रह सकता? हाँ, हमारा विश्वास नहीं जमता, एक अलग बात है। वही विश्वास जमाने के लिए, वह विश्वास और धीरज पैदा करने के लिए नारायण साधना की आवश्यकता है। साधना से भगवान नहीं मिलते, याद रखना। साधना से भगवान नहीं मिलते, भगवान मिलते कृपा से। बड़े बड़े साधन वाले लोगों को जब भी भगवान मिले तो कृपा से मिले हैं। प्रहलाद जी महाराज ऐसे उग्र शासक हिरण्यकश्यप की गोद में बैठकर नारायण जब पूछा गया कैसे, तुम्हें क्या अच्छा लगा, तो वो कहते हैं महाराज देवताओं में, मनुष्यों में, असुरों में, सब लोगों की बात कर रहा हूं मैं। साधुओं में तत्साधु मन्ये सुर वर्य देही नाम सदा समुद्र विघ्न धिया अशत गृहा। जो भी व्यक्ति, चाहे वह साधु हो, देवता हो, सुर हो और असुर हो, वैष्णव हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, वो अगर असत वस्तुओं से अपना प्रेम करेगा, असत वस्तुओं के प्रति अगर उसका झुकाव रहेगा, तो निश्चित है एक दिन उसको पछताना पड़ेगा। ये प्रहलाद जी कह रहे हैं। क्षमा सदा समुद्र विघ्न धिया, बड़ा सुंदर शब्द है। असत वस्तुओं को चाहने वाला व्यक्ति, चाहे वो साधु हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे देवता हो, चाहे सुर असुर हो, कोई भी हो, लेकिन अगर वह असत वस्तुओं से प्रेम करेगा, उसको चाहेगा, तो उसका चित्त उद्विग्न रहेगा, राग द्वेष से भरा होगा, ईर्षा उसके मन में बनी होगी। लेकिन नारायण इससे ऊपर उठकर क्या करें? कहा ये जो असत वस्तु है, विषय और वासना, इन दोनों से थोड़ा ऊपर उठे। कहां चले? कहा उपासना। वनम गतो यदि हरिम आश्रयेत। कितना सुंदर शब्द है, यदि हरिम आश्रयेत न
तद वनम कथम भवति, और यदि हरिम आश्रय तो ग्रहम वनम भवति। अगर यदि शब्द है, आप देखें ये यदि अंडरलाइन है, इसको अगर समझ में आ जाए तो ये पूरा जो भागवत जी का मंत्र है ये खुल जाएगा। यदि विकल्पेन शब्द है ना, यदि भगवान के चरणों में प्रीति है और समर्पण है तो वनम कथम भवति, वन जाने की क्या जरूरत है। और अगर प्रीति नहीं है बोलो तो वन में भी जाके क्या करोगी। हमने देखा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, बद्री नारायण में भी लोगों को लड़ते देखा है, साधारण व्यक्ति गृहस्थों को नहीं, बाबाओं को। हाँ, विद्यार्थी काल में नारायण एक बार पैदल यात्रा की तो उस समय जोशी मठ से आगे गोविंद घाट अलकनंदा के किनारे हेमकुंड साहब के लिए जो रास्ता है, उससे पहले नारायण वहां दो महात्मा झगड़ रहे थे आपस में। मैं यहां बैठा था, तुम इधर कैसे बैठ गए, ये पेड़ मेरा है, मैं बैठ रहा हूं यहाँ। वो कहते हैं ऐसे क्यों, वो बस इसी के लिए झगड़। इसका मतलब नारायण हमारा मन जो है वो भगवत चरणार बिंदों की आश्रित नहीं है, इन विषय वस्तुओं के आश्रित है। इसलिए भगवान की प्रीति अगर है, मीरा कहां गई छोड़कर, आप बताओ। घर छोड़कर गई, लेकिन उसको घर में ही सत्संग मिल गया, साधुओं की कृपा मिल गई। नारायण इतना सुनने के बाद हिरण्यकश्यप जो है वह नाराज नहीं होता, क्योंकि अभी पहली बार है ना, प्रहलाद से पहली बार पूछा, हंसता है। हंसते हुए हिरण्यकश्यप कहते हैं, श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्य परपक्ष समाहिता जहास बुद्धिर्बालानाम विद्यते परिबुद्धि भी। देखो देखो, सुन रहे हो तुम लोग, हिरण्यकश्यप कहता है अपने गुरु पुत्रों से, शंडा मर्क से, सुन रहे हो तुम लोग, देख रहे हो। नारायण बालकों की बुद्धि ऐसे बिगाड़ी जाती है जैसे प्रहलाद की बिगड़ गई है। देखो महाराज, प्रहलाद की बुद्धि बिगड़ गई है, क्यों? परपक्ष समाहिता, समाहिता परपक्ष, ये दूसरा पक्ष जो विष्णु का पक्ष है, हमारे जो दुश्मन का पक्ष है नारायण, वो गुप्त रूप से बच्चों के बीच में घुसे हुए हैं। तुम लोग सावधान रहो, अगले बार ये शिकायत नहीं मिलना चाहिए। और सम्यक विधेयार्ताम बालो गुरुगे द्विजाति भी। नारायण वो बालकों को लेके कहां संडा मर्क सोच रहे थे कि हिरण्यकश्यप तो बहुत बड़ा इनाम देगा, बालक को हमने बहुत बढ़िया पढ़ाया तैयार, लेकिन यहां तो पासा ही उलट गया हमारा पूरा। परबुद्धि भी सम्यक विधा, क्यों? अगर बालक के हृदय को कोई न समझे, बालक के हृदय को, प्रहलाद जी का हृदय भगवान से जुड़ा हुआ है, और जब भगवान से जुड़ा होता है, जिसका हृदय जहां होता है वो उसी पर ध्यान देता है। एक शिक्षक था हमारे, गणित का शिक्षक, विद्यार्थियों को पढ़ाता। एक विद्यार्थी को खड़ा किया, कहे खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया। कहा एक बात बताओ। क्या? कहा तुम्हारे पिताजी ने हमसे 5 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से 1000 रुपए 1 महीने के लिए लिए, तो बोलो 1 महीने में ब्याज वो कितना देगा? बालक कहता है गुरुजी वो बिल्कुल नहीं देगा, वो बिल्कुल नहीं देगा। तो कहा देखो परीक्षा समय पास में आ रही है, और क्यों रे तेरे को गाल, एक बालक के गाल पर शपथ लगाई कि क्यों रे नालायक, तेरे को गणित नहीं आती? बालक बोला गुरुजी गणित तो मुझे आती है। कहा फिर बताता क्यों नहीं? कहा आपने जो सवाल पूछा है, आपने पूछा तुम्हारे पिताजी कितना पैसा देंगे। अरे मेरे पिताजी 1 पैसा नहीं देंगे। क्यों? कहा आज तक उन्होंने किसी को नहीं दिया।
जिसका लिया है दिया ही नहीं। बालक का हृदय तो अपने ढंग से है ना, उसकी मानसिकता। अगर वो कोई और दूसरे ढंग से पूछता तो शायद बालक जवाब दे देता। नारायण यहां भी कहते हैं विष्णु पक्ष प्रतिच्छन्न भिद्यता धीर्य था। ये विष्णु के पक्ष के लोग चुपचाप यहां आके घुस गए और बालकों की बुद्धि को बिगाड़ रहे। प्रहस्य सुलक्षणया वाचा सम प्रच्छत साम भी। नारायण गुरुदेव उनके जो थे वो किसी तरह बालकों को लेके आए अपने विद्यालय में, और विद्यालय में लाके महाराज व्यवस्थित हुए और उन्होंने प्रहलाद को बुलाएगा। प्रहलाद इधर आओ, बोलो। आप देखो, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। बेटा प्रहलाद, मामृषा, देखो पहली शर्त है झूठ मत बोलना। कथम सत्य है, तुम सत्य बोलो, झूठ मत बोलना, सत्य बोलो। बालानति कुतस्तुभ्यम एष बुद्धिर विपर्यया। अनेक बालक यहां विद्यालय में पढ़ते, तुम अकेले नहीं पढ़ते, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में ये विपरीतता कैसे प्रकट हो गई? ये तुमको कौन सिखा रहा है? ये तुमको, तुम्हारी बुद्धि में ये कीड़ा कौन डाल रहा है? उसका नाम बताओ। बुद्धि भेदा प्रकृता उताहो में स्वतो भवत। अथवा कोई अगर भेद नहीं डालता तो क्या तुम्हारी बुद्धि स्वाभाविकी है? नारायण भण्यताम श्रोतु कामानाम गुरुणाम कुलनंदन। हे कुलनंदन, कुलनंदन अभिप्राय कुल को उजागर करने वाले, कुल की कीर्ति को देदीप्यमान बनाने वाले वत्स प्रहलाद, बेटा बताओ। आप देखेंगे प्रहलाद जो वाक्य कहते हैं नारायण, एक रस भक्ति से और भगवान के चरणों में समर्पण से सना हुआ रहा। इसीलिए कहते हैं नारायण भक्त की वाणी का नाम गीत है और भक्त की चाल का नाम नृत्य है। भक्त जब भगवान के प्रेम से भरकर चलता है तो वो नृत्य करते हुए चलता है, और जो उसकी वाणी से निकलता है नारायण वह संगीत बन जाता है। यहां प्रहलाद जी बोलते स्व परश्चेद सद्ग्राह पुंसाम यन्मायया कृतः विमोहित धियाम दृष्टस् तस्मै भगवते नमः। हे परश्चेद सद्ग्राह, नारायण मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूं। किनको? यन मायया, बड़ा सुंदर, यन मायया कृता पुंसाम। ये जो संसार के जगत के लोग हैं जो भगवान की माया से विमोहित हो रहे हैं, इनको भगवान की शरणागति भी इनके बुद्धि को भेद प्रदान कर रहा है, भेद लग रहा है। विमोहित धियाम दृष्टा तस्मै, जिस माया के कारण वास्तविकता भेद दिखाई देती है, ऐसे भगवान को तो मैं प्रणाम करता हूं। यह प्रहलाद का पहला वाक्य। सा यदानुव्रतः पुंसः पशु बुद्धिर विपद्यते अन्य सा तथान्योहम अति भेद गताशति। नारायण ये भेद, ये वो है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये पशु बुद्धि है। पशु बुद्धि का मतलब नारायण जो अपने इंद्रियों के पोषण के अलावा और कुछ जानता ही नहीं, समझता ही नहीं है। बस वो उन इंद्रियों का पोषण ही, भोजन किया, खाया पिया, अपना बैठ गए, लेकिन अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, इन सब से जिसको कोई लेना देना नहीं, ऐसी ये वेद अन्य तथान्यो अमिति। मैं अलग हूं, ये अलग है, ये वो अलग है,
ऐसी जो भेद बुद्धि है ये स एष आत्मा स्वपरेत्य बुद्धिविर दुरत्यनुक्रमणो निरूप्यते मोहयन्ति यद्धिर आत्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो ह्येष भिन्नति ते मनि। मेरी मति नारायण भेद बुद्धि नहीं, गुरुदेव मेरी मति में अभेद है। ये मति यहां बुद्धि कह रहे, बुद्धि की परिष्कृत अवस्था को मति कहते हैं, जो पवित्र बुद्धि है। एक बुद्धि तो वो है कि हम संसार के काम में लेते हैं महाराज, कैसे हमारा व्यापार बढ़े, हमारे मन के मुताबिक हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़े, हमारी पत्नी कैसे रहे, हमारे रिश्तेदार कैसे रहे, उनसे कैसे, ये बुद्धि है, व्यवहारिक बुद्धि। लेकिन यही बुद्धि जब भगवत समर्पित हो जाती है तो वो बुद्धि नहीं होती, मति बन जाती है। उसको क्या कहते हैं? मति। और ये मति कैसी, आप देखो पितामह भीष्म कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, पितामह सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म, और वो कहते हैं कि पिता हे श्री कृष्ण, ये मेरी जो बुद्धि रूपी बेटी है ना, इसको अब मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। भगवान ने कहा ये तुम मति क्यों कह रहे, बुद्धि क्यों नहीं कह रहे? कहा महाराज मेरी बुद्धि में तृष्णा होती है, लेकिन मति वितृष्णा है। तृष्णा कहते हैं जिसमें तरसना लिखा होता है, जिसके लिए त्रास है, तरसते हैं कि हमें मिल जाए, व्यक्ति हो वस्तु हो, जिसके लिए हम लालायित रहते हैं, मिल जाए, उसको कहते हैं तृष्णा, तरसती। तृष्णा कोई सातवें आसमान की वस्तु नहीं है, ध्यान रखना। ये मन के विकार का नाम तृष्णा है। क्या है? मन के विकार का नाम, याद रखना। हम हमारे मन में जो, अच्छा मन में विकार क्यों? क्योंकि मन जब इंद्रियों के सन्मुख रहता है, इंद्रियों से मिलकर रहता है, तो वो विषय को ग्रहण करने में समर्थ होता है। और जिस इंद्रिय के साथ मन नहीं होता है, वो विषय उपस्थित होने के बाद भी वह इंद्रिय उस विषय को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होती। आप एक छोटा सा उदाहरण देखें, यहां आप बैठे हैं, आपका मन अभी कथा में है। अगर थोड़ी देर के लिए आपका मन अपने परिवार में चला जाए, गांव में चला जाए, तो बोलो आपको कथा सुनाई देगी? क्यों? बैठे तो यहां हो। फिर कान के साथ हमारे मन का संबंध खत्म हो गया। नारायण बस यही कारण है। इसी तरह से प्रत्येक विषय आप देख लो, भोजन करते समय आपका मन अगर कहीं है तो भोजन तीखा भी है, चटपटा भी है, नमक कम है कि ज्यादा है, आपको पता नहीं लगा, खाना ही। हमारे घर में देवी पूछती है प्रसाद कैसा बना? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा बनाया। और जब देवी स्वयं पाती, अरे इसमें तो नमक कम है, तुमने बताया नहीं। कहा नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था। है वस्तु वही है, विषय वही है, लेकिन मन न होने के कारण। इसी तरह से जो भक्त है नारायण, उसका जो मन है वह संसार में नहीं रहता, वह अपने भगवान के चरणों में रहता है। तो वह मन बुद्धि के साथ मिलकर शुद्ध बुद्धि बनकर मति बन जाती है। उसमें किसी तरह का तृष्णा नहीं होती है, वह स्वाभाविक रूप से आनंद से रहता है। इसीलिए यहां कहते हैं सएष आत्मा स्वपरेत बुद्धिवीर दुरत्यनुक्रमणे निरूप्यते। नारायण ये संसार में मैं और मेरा का जो कहना है, ये मोह के कारण, मोहयंती यद वर्तमनि वेदवादी हो। बड़े बड़े आप ये मत समझे कि नारायण जो वेदवादी हैं, जो बड़े बड़े हम जिनको ज्ञानी समझते हैं, जिनको हम बहुत बड़ा महापुरुष समझते हैं, वेदवादी लोग, ये बड़ा व्यापक शब्द है।
उनके हृदय में भी जब हम ठीक से व्यवहार करते तो पता लगता है भगवान हम तो कुछ और समझते थे और बाद में कुछ और निकला। इसीलिए सावधान, ब्रह्मादयो ये विनस्तिते मतिम, नारायण इन्हीं वासनाओं के चक्कर में पड़कर नारायण बड़े बड़े देवताओं की भी बुद्धि खराब हो जाती। आपने देखा है नारद जी तपस्या कर रहे बद्री नारायण में और इंद्र को लगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरा सिंहासन लेने के लिए तपस्या कर रहे हो, लो पूरी सेना भेज दी महाराज काम की। कितने बार तो ये देवताओं में भी होता, यथा ब्राह्म्यत्यो ब्रह्मन स्वयमाकर्ष सन्निधौ तथा में भेद्यते चेतस चक्रपाणिर यथा। नारायण यदृच्छया प्रहलाद जी कहते हैं हे गुरुवर, ये मेरी जो बुद्धि है, मेरा जो हृदय है, ये चक्रपाणी भगवान के सानिध्य में स्वाभाविक रूप से है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, यहां भी वो लिखा हुआ नारायण, जैसे जो शुद्ध चुंबक है और शुद्ध लोहा, तो चुंबक के पास वो लोहा अपने आप खिंचकर, लेकिन उसी लोहे में अगर जंग लगी हो, मिट्टी लगी हो, दुनिया की परत अगर चढ़ी हुई हो, चुंबक कितना भी प्रभावशाली हो, तो क्या लोहा खिंचकर आएगा? इसी तरह से हमारे अंतःकरण में नारायण वासना की जो जंग लगी हुई है, तू तेरा मैं मेरा क्या जो परत चढ़ी हुई है, ये जब तक भगवत उपासना से छूटेगी नहीं, तब तक हृदय स्वाभाविक भगवान के चरणों में समर्पित होने वाला नहीं है। नारायण मेरा हृदय स्वाभाविक रूप से भगवान की तरफ खिंच जाता है। ये जब प्रहलाद जी ने इतना कहा, और नारायण भक्त का कहाँ काम प्रवचन नहीं है, भक्त थोड़ी में कह के शांत हो जाता है। नारायण इतनी बात उन जो गुरु थे उनके संडा मर्क, उनको कहा वाह। अब वो तो बेचारे राज्य के सेवक थे, हिरण्यकश्यप के नीचे दबे हुए थे, वो तो जैसा कहेगा वैसे ही करना पड़े, उनको स्वतंत्र है नहीं। लेकिन भक्त तो स्वतंत्र होता है, भगवान के चरणों में होता है। नारायण मैं आपको एक घटना बताऊं, एक वृंदावन के एक बड़े उच्च कोटि के अष्टछाप के कवियों में हुए श्रीपति जी, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। श्रीपति बहुत बड़े कवि, आंसू कवि तुरंत, और उस समय अकबर के दरबार में नारायण अकबर के यहां लोगों ने कह दिया, अकबर को लगा कि मुझे भक्त समझे दो। कहा भाई इसका प्रमाण क्या है? कहा इस समय सबसे अच्छे हैं श्रीपति, और श्रीपति अगर तुम्हें भक्त कह दे तो बस तुम्हारा काम बन जाए, सब लोग तुम्हें भक्त मान लेंगे। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, श्रीपति को बुलाओ। श्रीपति को बुलाया गया महाराज। बुलाया तो आप जानते हैं कि पहले उन दिनों समस्या पूर्ति एक कॉलम चलता था, नीचे की लाइन कविता की लिख दी जाती थी, ऊपर की 8 लाइनें आपको बनानी है, लेकिन नीचे की जो लाइन है वो उसको छेड़ नहीं सकते। तो नीचे की एक लाइन वहां के कवियों ने बनाकर दे दी, करो दिल आस अकबर की। देखो, करो दिल आस अकबर की। अब तो तुम्हें महाराज सब कवियों ने बड़े बड़े पुल बांधे, बड़े बड़े, लेकिन श्रीपति जी महाराज गोविंद भगवान श्री के, श्री लक्ष्मी नारायण के उपासक, उन्होंने प्रणाम किया ठाकुर जी को, और जब बोलना प्रारंभ किया तो देखो भगवान कैसे रक्षा करते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप शरणागत हैं भगवान के, तो भगवान निश्चित आपकी रक्षा करेंगे, इसमें दो मत नहीं। जगत के लोग धोखा दे दें, लेकिन जगदीश कभी, हाँ महाराज, साथ छोड़ने वाले, उनके मुख से मानो सरस्वती फूट पड़ी हो, वो बोल पड़े, अब के सुल्तान फुहियान समान। अभी के जो सुल्तान राजा लोग हैं, ये फुहिया के समान। फुहिया जानते हैं?
एक बूंद, आजकल तो बिहारी जी में जाओ तो कूलर लगा है ना, वो पानी चल रहा और फुहारे निकलते, वो बूंद के कण जो निकलते फुब्बारा, उसका एक कण, उसको फुहिया बोलते हैं। अब के सुलता फुहियान समान और बांधत पाग अटब्बर की। अटब्बर माने दंभ, पाखंड, उसको कहते हैं अटब्बर। अब के सुलता फुहियान समान बांधत पाग अटब्बर की, एक को छाण जो दूजो भजे, जीभ कटे ऐसे लब्बर की। देखो क्या तीसरी पंक्ति, हाँ महाराज, तीसरा बंद कविता का बोलना प्रारंभ किया, कहते हैं हाँ महाराज, आप देखो, जीभ कटे ऐसे लब्बर की, शरणागत श्रीपति, श्रीपति के अंत, शरणागत श्रीपति, श्रीपति के, दूजी न आस कोई जब्बर की, और जिनके दिल में हरि आस नहीं, तो करोड़ दिल आस अकबर की। ऐसी कविता बनाई महाराज, उन्होंने कहा जिनके दिल में हरि आस नहीं, इसका मतलब है भगवान की शरणागति छोड़कर और किसी की शरणागति ग्रहण करने लायक नहीं है। नारायण, ये मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊं, अभी 10 दिन लगभग, हाँ 4-5-6 दिन पहले की। हमको यहाँ कथा के पहले नारायण एक जगह जाना था, नाम नहीं बताएंगे अभी, आज उनका कार्यक्रम शायद 2 दिन पहले, आज या कल पहले पूरा हो गया। भागवत की कथा हो रही थी, बुलाया, जाना पड़ा, नेमी प्रेमी थे, किसी के आग्रह पर संत ने कहा नहीं आपको तो आना ही है। तो यहाँ के पहले मैं वहां, कथा हो रही थी, गए महाराज, वहां देख रहे थे कथावाचक जो महापुरुष थे नारायण, उनका कोई कथा का तारतम्य नहीं था, भागवत का कोई भी एक श्लोक व्यवस्थित नहीं था, ठीक ठाक बोलने वाले, बड़ी माने बोल ही नहीं पा रहे थे। अब मेरे को लगा, महाराज सब लोग जानते थे, अब मैं क्या कहूं, वक्ता की बड़ाई करूं कि भागवत की कथा में क्या कहूं, कैसे कहूं, यही सोच रहा था कि हे भगवान मैं क्या कहूं। अगर मैं कुछ कहता हूं भागवत जी का अपराध होता है, व्यासपीठ पर बैठे वक्ता का अपराध होता है। भगवान से प्रार्थना की, पूज्य महाराज जी से प्रार्थना की, प्रभु कृपा करो, मैं क्या बोलूं। बस इतना सोच ही रहे, तब तक उन्होंने माइक पकड़ा दिया, हमारे गुरु जी आए, उनको आशीर्वाद देंगे ये वो। अरे महाराज क्या बताएं, ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था की महाराज, कहा भाई ऐसी बढ़िया दिव्य कथा हो रही है, ऐसी कथा तो यही कर सकते हैं, दूसरे नहीं करने वाले। बस इतना कह के और मैं आगे बढ़ गया, इनकी कथा तो यही कर सकते हैं। देखो दोनों तरफ की मर्यादा रहेगी। ये जो बात आई ये कैसे आई नारायण, फिर मैंने कथा भागवत की छोटी सी एक कथा सुनाई और अपना प्रणाम करके चला आया। तो नारायण, भगवान के शरणागत अगर आप हैं यहाँ पर तो आप ठीक रहेंगे। ये दीन सेवका, संडा मर्क बड़े सेवक हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु सेवक है और प्रहलाद भगवान के सेवक हैं। दोनों सेवक अलग अलग है ना नारायण। वो यहां पर लिखा, अरे कुलंगार देखो तो सही, इन्होंने हमारे इस चंदन वन में ये कांटे का वृक्ष कहां से उत्पन्न हुआ। नारायण, मेरा बैंत लेके आओ, मैं देखता हूं इसको, आज इसकी खबर लूंगा। महाराज मेरा कोई बैंत लेके आओ। नाराज हो गए, क्रोध आ गया। अच्छा, व्यक्ति को क्रोध कब आता है, ध्यान रखना, जब उसके मन का नहीं होता। वो ये चाहता है कि मेरे मन का करो, लेकिन विचार करो, जिससे हम चाहते हैं कि यह हमारे मन का करे, उसके पास भी मन है कि नहीं? बोलो, बहुत ध्यान देने की बात है नारायण। उसके पास भी मन है कि नहीं? है ना? तो क्या उसका मन नहीं है?
तो जैसे तुम अपने मन का चाहते हो, ऐसे उसके मन को उसके ऊपर छोड़ दो और आनंद लो। काय को दिमाग खराब करते हो? विवाद की कोई जगह नहीं। लेकिन जब हमारे जीवन में दो वस्तुएं होती हैं, आग्रह होता है और दुराग्रह होता है। दुराग्रह में क्रोध होता है, झगड़ा होता है, ईर्ष्या होती है, परिवार बिखर जाता है। महाराज, संत इत्यादि दिक्कत में आ जाते हैं। आप इधर आ जाओ, इस वाले में आ जाओ, इसमें बस बैठो। संत का जीवन, गृहस्थ का जीवन नारायण बड़ा पवित्र जीवन माना जाता है। लेकिन अगर वह ये पवित्र जीवन में पवित्रता तब आएगी जब हमारा मन संसार से नहीं, व्यक्ति से नहीं भगवान से जुड़ा हुआ। मन भगवान से नहीं जुड़ेगा तो विघटन होगा, व्यवस्था गड़बड़ाएगी। यहां पर इन लोगों को लगा नारायण क्या करे, यहां तक कह दिया प्रहलादम ग्राह्यामासो त्रिवरस्योपपादनम। नारायण, ये जो प्रहलाद है ये हमारे प्रतिपक्ष का महाराज कुल्हाड़ी बना हुआ है और ये इस पर लकड़ी का जो बैट लगा हुआ है ये गड़बड़ है, इसको काट देंगे। गुरु लोग नाराज हो, त्रिवर्ग की शिक्षा देने लगे। ये त्रिवर्ग की शिक्षा क्या है? अर्थ, धर्म और काम। हमारा राक्षसी धर्म क्या है? खाओ पियो मौज करो, बस यही राक्षसी धर्म है, आगे की कोई व्यवस्था नहीं। अर्थ, किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण कोई भी गलत रास्ते से, सीधे रास्ते से, वो कैसे आ रहा है उससे मतलब नहीं, अर्थ आवे। देखो, अगर सीधे रास्ते से अर्थ आएगा तो वो अनर्थ का कारण नहीं बनेगा, लेकिन गलत रास्ते से अगर अर्थ आएगा आपके पास तो वो निश्चित है अनर्थ का कारण बनेगा। गलत ढंग से, गलत प्रयोग के द्वारा आपका अगर वह अर्थ आएगा तो निश्चित है वह आपके जीवन में अनर्थ घोल कर जाएगा। नारायण, इतना ही नहीं, और काम माने इंद्रियों को बलवान कैसे बनाए, ज्यादा से ज्यादा भोग भोगे, ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा में रहे, ऐश्वर्य इकट्ठा करे। नारायण, एक बात ध्यान रखना, ऐश्वर्य में भजन नहीं होता। भजन तो त्याग के द्वारा होता है। भजन का जो औचित्य है, ध्यान रखना, भजन हमेशा त्याग में होगा, वैराग्यमय जीवन होगा तो भजन बनेगा। कई लोगों को हम देखते हैं नारायण, वो भजन नहीं, तद एनम गुरुर ज्ञात्वा ज्ञात ज्ञेय चतुष्टयम। नारायण, इतना डांट के और वह प्रहलाद को त्रिवर्ग की शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। तीनों वर्गों की शिक्षा, अर्थ, धर्म, काम, ये जो शिक्षाएं हैं आज हम आप देख रहे हैं महाराज, हमारे शिक्षा का स्तर बहुत बड़ा है। हमारे बच्चे आज कंपटीशन में आगे बढ़ रहे हैं, 90%, 99% तक नंबर ला रहे हैं लोग। लेकिन क्या विचार करो, इतनी उच्च शिक्षा है लेकिन हम लोग संस्कारों से दूर हो रहे हैं, परिवार से दूर हो रहे हैं। अभिप्राय क्या है? हमारी शिक्षा में अर्थ, धर्म और काम तीनों ही शामिल हैं, मोक्ष की कोई जगह। आप देखें, हमारे पहले बड़े बुजुर्ग हैं, हम लोगों तक नारायण, हमारे पाठ्यक्रम में रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पढ़ाए जाते थे। अच्छा, उन पढ़ाइयों को आज विद्यालयों में हमारे समय में नारायण अंतराक्षरी खेली जाती थी, रामचरितमानस के माध्यम से, गीता के माध्यम से अंतराक्षरी खेली जाती थी, चौपाई के माध्यम। आज अंतराक्षरी फिल्मी गानों से खेली जा रही,
अब जरा सोचो, कहां तक व्यक्ति का संस्कार होगा। विज्ञान का आविष्कार बहुत हुआ, भौतिकता का आविष्कार हुआ, लेकिन जितना भौतिकता का विकास हुआ है उतना ही हमारा आध्यात्मिकता का पतन हुआ है। पहले आध्यात्मिकता का पतन नहीं था। आज बच्चे हमारे, हम देखते हैं हमारा कितनी घटनाएं घटती हैं। मोबाइल लिए बैठे हैं, बात पता लगा माता पिता पानी मांग रहे हैं, दवाई के लिए बैठे हैं, लेकिन उन्हें मोबाइल से फुर्सत। यह शिक्षा का स्तर हमारा हो गया। विकास, हमारी संस्कृति का विनाश हुआ है। हृदय से हम लोगों से दूर होते चले जा रहे हैं, हमारे संस्कार दूर होते जा रहे हैं, हमारे रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं। ये रिश्ते खत्म करने वाली जो विधा है, जो विद्या है, नारायण इसको राक्षसी विद्या कहते हैं। हमारी सनातन परंपरा की शिक्षा नहीं है। इसका कारण है हमारे श्री सनातन धर्म के माध्यम से गुरुकुल का अभाव हो गया। पूज्य आनंदमयी मां के पास में श्रीमती प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यही वृंदावन में, बहुत पहले की बात है, नारायण उन्होंने पूछा मां से, मां क्या करें हम उच्च शिक्षा। उन्होंने 2 वाक्य कहे थे, एक विदेशी शिक्षा जो है उसको हमारे यहां से खत्म करके गुरुकुल की स्थापना करो तो हमारा देश, हमारी संस्कृति बच जाएगी, अन्यथा बचने वाली नहीं है। ये आनंदमयी मां का वचन था। आज हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं महाराज, क्या पहनावा ओढ़ावा, क्या व्यक्ति के संस्कार, क्या कुछ। नारायण इसलिए यहां कहा अप्यारोंक माग्रहाय मूर्धन्यश्रु कलाम्बुभिः। प्रहलाद जी का एक सूत्र था महाराज, भक्त का एक सूत्र है, वो कभी उलझता नहीं। भक्त कभी उलझता नहीं, सीधे रास्ते से चलता है। प्रहलाद जी जो शिक्षा वो देते थे नारायण, वो विरोध नहीं करते थे कि ये क्यों पढ़ा रहे हो, हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे ना, पढ़ते थे, याद करके सुना देते थे, लेकिन उसको धारण करने वाले धारण नहीं करते थे, उसकी चर्चा नहीं करते थे। नारायण उसका परिणाम क्या हुआ, एक दिन हिरण्यकशिपु के पास प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए, साल भर बाद नारायण प्रहलाद जी की अवस्था लगभग 5.5 वर्ष की, 5.5 वर्ष की अवस्था हुई। संडामर्क ने कहा प्रहलाद तो बहुत अच्छे हैं, अब पुरानी बातें भूल गए हैं, बहुत अच्छा है, चलो इनको ले चलें। महाराज प्रहलाद जी को माता के पास ले गए। माता ने प्रहलाद को स्नान कराया। मां देखो, मां तो मां है वो। माता कयाधु ने प्रहलाद को हृदय से लगाया, सिर सुखा और कहा बेटा प्रहलाद एक काम करो, तुम स्नान कर लो। स्नान किया, सुंदर वस्त्र धारण किए, माता ने प्रहलाद जी का तिलक किया, सुंदर सुस्वाद भोजन कराया। और देखो ये है मां। नारायण आप देखो, ये मां, नारायण मां का जो शब्द है ना, बड़ा विलक्षण शब्द है, मां का कोई पर्याय नहीं है। मां शब्द का कोई भी पर्याय शब्द, क्यों, मां तो मां होती है। महाराज ये जगत की मां है, ये देवियां मां है। इन्हीं में से सती, सीता, सावित्री, उर्मिला, मंदालसा, नारायण, ये अगर परमात्मा भी कहीं सब इस धराधाम पर आने के लिए प्रारंभ करता है तो वो इन जगत में सबसे पहले एक मां खोजता है। और वेद कहता है त्वमेव माता, मां का पहला स्थान है। प्रहलाद जी की मां कितनी सुंदर शिक्षा, बेटा जाओ अपने पिता को प्रणाम करो। प्रहलाद जी कहते हाँ मां, मैं पिताजी को प्रणाम करके आता हूं। अब महाराज गए प्रहलाद जी, नन्हे से बालक, गोल मटोल घुंघराले वाल, सुंदर तिलक, बड़ी बड़ी आंखें,
उन्नत ललाट महाराज, भक्त का तो वैसे ही चमक होता है, क्योंकि महाराज ये हाड़ मांस के चमड़े पे चमक नहीं होती हो, साधना की चमक होती है। जिसके जीवन में साधना है, जिसके जीवन में आराधना भगवत प्रेम है और नियम संयम है। भगवत प्रेम दो इस परिस्थिति पर पलता है, एक नियम में और एक संयम में। जिसके जीवन से नियम खत्म हो गया और संयम खत्म हो गया, वो डींगे कितनी बड़ी बड़ी हाके, कथा चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी करे, पुराणों की बात करे, वैराग्य ज्ञान की बात, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी लाइन बोले, लेकिन जीवन में कुछ रहने वाला हाँ महाराज कोई प्रेम नहीं। यहां प्रहलाद जी ने महाराज जाके हिरण्यकश्यप को साष्टांग प्रणाम किया। जैसे साष्टांग प्रणाम किया, हिरण्यकश्यप का हृदय भर गया। महाराज तुरंत प्रहलाद को, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, ऐसा कह के दोनों हाथ फैला दिए। प्रहलाद गए, चरणों का स्पर्श किया नारायण, लेकिन उसने हृदय से लगा लिया। सिर सूखा, आंखों से अश्रु गिरने लगे। इतना सुंदर बालक, गोल मटोल, हाँ महाराज इतना बढ़िया। और इसके बाद अब हिरण्यकश्यप पूछता है, बेटा देखो जरा, प्रहलाद नुच्यताम तातो स्वधीतम किंचिदोत्तमं काले नैतावता युष्मन् यद शिक्षत गुरोर भवान। बेटा आपको आपके गुरुजी ने जो पढ़ाया है, उसमें से तुम्हें जो सबसे अच्छा लगता है, तुमने जो ग्रहण किया है, वो हमको बताओ। अब जरा ध्यान देना, यहां प्रहलाद जी को पूछा गया कि तुम्हारे गुरुजी ने जो पढ़ाया है। हिरण्यकश्यप सोचता है कि हमारे प्रहलाद के गुरु तो ये शुक्राचार्य जी के बेटे संडामर्क हैं, लेकिन प्रहलाद जी के गुरु संडामर्क तो है नहीं। नारायण प्रहलाद जी के गुरु तो नारद बाबा हैं, और नारद बाबा जिसको पढ़ाए, देखो नारद बाबा के 4 शिष्य हैं। वैसे तो अनेक शिष्य हैं श्रीमद् भागवत में और अनेक जगह, लेकिन 4 शिष्य मुख्य हैं। नारायण 2 बूढ़े शिष्य हैं और 2 बालक शिष्य हैं। बूढ़े शिष्य में 2 हैं महाराज। एक कौन कौन? एक हैं व्यास जी महाराज, जिनसे श्रीमद् भागवत की रचना कराई, और दूसरे हैं वाल्मीकि जी महाराज, जिनसे रामचरितमानस की रचना कराई। ये महाराज बूढ़े शिष्य हैं, और बालक शिष्य 2 हैं। एक महाराज ध्रुव, जिन्होंने 6 महीने में भगवान को की प्राप्ति कर दी, और दूसरे हैं प्रहलाद। नारायण ये प्रहलाद, हाँ तो ये प्रहलाद जी तो कहते हैं हमारे गुरु तो नारद बाबा हैं, और हिरण्यकश्यप पूछ रहा है। यहाँ कई बार लोग कहते हैं महाराज, जब वो गुरु जी ने क्या पढ़ाया है और प्रहलाद जी कुछ और बता रहे। पहले शब्दों पर ध्यान दो ना भाई। आप यहाँ सब लोग बैठे हैं, आप ये बताएं, और मैं यहाँ भागवत सुना रहा हूं आप, लेकिन अगर कोई पूछे कि भैया आपने वहां भागवत सुनी तो आपके गुरुजी के द्वारा आपने क्या निर्णय किया, तो आप मेरी बात नहीं कहेंगे, अपने गुरुजी की बात करेंगे। और उसमें कोई कहे कि अरे नहीं नहीं वो गुरुजी तो तुम्हारे वो थे, वो भागवत सुन रहे थे, तुम वहां वो बोलो, तो बोलो ये गलत फहमी है कि नहीं? ये गलत फहमी नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं अरे वाह आपने हमारे गुरुजी इसको पूछा है। अगर यही कहते कि विद्यालय में तुम्हारे जो संडामर्क गुरु हैं इन्होंने क्या तुम्हें पढ़ाया, तो वो बता देते, लेकिन नहीं। कहते हैं यद शिक्षित गुरोर भवान, तुम्हारे जो गुरुजी ने तुमको बताया है वो तुम हमें सुनाओ। प्रहलाद जी की आंखें बंद हो गई। देखो बैठे हैं हिरण्यकश्यप की गोद में, लेकिन नारायण प्रहलाद जी कहते हैं
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। हाँ, श्रवणम, हमें सबसे पहले श्रवण करना चाहिए। श्रवण करना। अच्छा, आजकल सबसे बड़ी समस्या है महाराज, आप देखो, हम लोग बड़ी छाती ठोक कर कहते हैं महाराज हमारी सुनने की आदत नहीं, हम तो 2 बात सुना देते हैं। बोलो, इसका मतलब ये सहनशील नहीं है, हम सुनना नहीं चाहते, जबकि बचपन से सुन ही रहे, बचपन से सुन रहे। माता ने ही तुम्हें पिता का परिचय कराया, ये तुमने सुना कि नहीं सुना? बोलो, माता ने ही तुम्हें काकी बुआ दादी का परिचय कराया। बोलो, तो आप ये कह रहे, इसी तरह से वेद भगवान, भगवान की श्रुति, ये सब आपको बता रहे हैं। नारायण, क्या करो, इनके द्वारा भी तुम्हें सुनना पड़ेगा, गुरुदेव के द्वारा तुम्हें सुनना पड़ेगा। नारायण, लेकिन वो कैसे, ये सुनना संभव कैसे हो? जगत में हमने सुना, बहुत सुना महाराज, जब तू आया था जगत में, सुना है। हाँ महाराज, बालापन में बताया धराधाम सत्य है बेटा, ये तेरा मकान, ये तेरी जमीन, ये तेरा जायजा, ये बिल्कुल सत्य है, बालापन में बताया। थोड़ा बड़े हुए, विवाह के योग्य हुए, थोड़ी समझदारी जगाई तो महाराज फिर बताया, नहीं बेटा अर्थ काम सत्य है, विवाह करो, बच्चे पैदा करो और खूब कमाओ, अर्थ। और पंछी जब निकल गया पिंजरे से, चले लोगों के कंधे पर, तो लोगों ने बताया राम नाम। उस समय बताया महाराज जब सुन नहीं सकता है, हमारी विडंबना देखो, उस समय बताया जब हम सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते, किसी काम के नहीं है, तब बताया। इसीलिए पूज्य श्री कबीरदास जी महाराज इस विषय में एक बहुत सुंदर बात कह, कबीरदास जी कहते थे, देखो हमारे यहाँ जब कोई विवाह इत्यादि का कार्यक्रम होता है तो एक चेयर मेज लगा दी जाती है, एक कॉपी पेन रख के उस पर बैठता है व्यक्ति, किसके घर से क्या व्यवहार आया नोट करते हैं कि नहीं करते? बोल, क्यों? कि उसकी शादी में भी हमें वो देना पड़ेगा, उसके यहाँ वो अवसर आएगा तो वो व्यवहार हमें उतना तो देना पड़ेगा। इसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं ये जगत भी व्यवहार है, और इस जगत में जब तू आया था जगत में सभी हंसते थे, तू रोता था। सभी हंस रहे थे, लाउड स्पीकर बजा रहे, शहनाई बैंड बाजा बज रहे, और तू पड़ा पड़ा रो रहा। और लोग कहते नहीं नहीं, बच्चे का रोना बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत शुभ होता, रोने दो, खूब रो। जब तू आया था जगत में सभी हंसते थे, तू रोता था, लेकिन अब कहा बनाने जीवनी ऐसी सभी रोवे और तू हंसता जा। ये जगत का व्यवहार तब अपने जीवनी कैसे बनेगी? कहा उसका कारण है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। जब तक ये नवधा भक्ति हमारे जीवन में नहीं आएगी, ये 9 प्रकार की भक्ति, लेकिन ये तो भागवत हमारे और रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं 9 नहीं, एक ही भक्ति आ जाए बस काम बन जाएगा। और वो कहां से शुरू करते? अब जरा ध्यान देना, कहां से शुरू करते? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का साथ, एक, लेकिन यहां शब्द बड़े विलक्षण, संतन कर संगा। संगा का मतलब संग माने आसक्ति, साथ नहीं। नारायण, हम तन से किसी के साथ में हैं और मन से किसी के साथ में हैं, तो हम मन से जिसके साथ में रहते हैं वास्तव में वो संग कहलाता है, और तन से किसके साथ रहते वो साथ नहीं कहलाता। इसीलिए प्रथम भगत ही संतन कर संगा। अच्छा, कोई शर्त नहीं लगाई इस भक्ति में, आप देखें
प्रथम भगति संतन, संतों के साथ में लग जाओ। तुम लागो रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। संतों के साथ लगे रहो, आनंद आ जाएगा। नारायण क्यों? संत कृपा करेंगे, संत कृपा करेंगे। अभी वृंदावन की एक घटना मैं आपको बताऊं, पिछले एक हफ्ते की। नारायण एक बड़े अच्छे महापुरुष, उच्च कोटि के महापुरुष, लेकिन देखो साधु का हृदय कैसा साधु है। उनके मंदिर में मार्केट दुकानें थी, वो सब किराएदार दुनिया के, और उनको कुछ काम कराना था, किराएदार खाली नहीं कर रहे थे। उन्होंने इतना अकड़ बताई नारायण, वो साधु कभी कोर्ट नहीं गए, लेकिन उस व्यक्ति के कारण उनको कोर्ट जाना पड़ा। मामला इतना बढ़ गया, और कोर्ट गए तो वो साधु मुकदमा जीत गए। महीने भर में खेल खत्म हो गया, जीत गए महाराज। और जैसे जीते तो अगर कोई ऐसा करता तो आप क्या करते? निकालना पड़ता कि नहीं? बोल कह देते अब तो खाली करो। लेकिन साधु तो साधु है महाराज, रोए गिड़गिड़ाए, पूरा परिवार पड़ा, हम कहां जाएंगे। कहा नहीं, तुमने ऐसा किया हमारे साथ। आखिर उन्होंने वहीं उसको फिर जगह दे दी। कहा भाई हम लोग साधु हैं, तुम भले अहित सोचो, लेकिन हम अहित सोचने वाले कोई बात नहीं, ठीक है। देखो भूल गए, यह है संत का स्वभाव। नारायण प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के साथ से क्या होगा? दोनों भक्ति ऐसी लिखी है महाराज जिनमें कोई शर्त नहीं, इसके बाद सारी भक्तियों में शर्त है। आप देख, दूजे रति मम कथा, दूजे रति, क्योंकि संतों के साथ अगर आप हो जाएंगे तो नारायण संत हमेशा भगवंत की चर्चा करते हैं, उनमें लीन रहते हैं। तो जो व्यक्ति निश्चित रूप से संत के साथ रहकर साधुता का अनुभव करता हुआ भगवान की चर्चा सुनेगा, कथा सुनेगा, लीला में अवगाहन करेगा, और संत की दिनचर्या देखकर अपने जीवन को संत के सदस्य बना के रखेगा, उसके जीवन में भगवान से प्रीति रुकेगी क्या? बोलो, हो जाएगी। प्रीति होने में कोई कसर रहने वाली नहीं है ना। इसलिए दूजे रति मम, दूसरी रति यहां कहते हैं पहले श्रवण करो। हमने बचपन में श्रवण किया, हमारे घर में भी पंडित जी लोग आते, सत्यनारायण कथा कहते हैं, विवाह करते हैं, और भी कोई कार्यक्रम होता, पंडित जी को बुला तो पंडित जी कहते हैं हाँ यजमान, हाथ में फूल ले लो, चावल ले लो, बेलपत्र रखो और ध्यान करो। अब हम स्वस्ति वाचन बोल रहे हैं, और क्या बोलेंगे स्वस्ति वाचन? भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। देखो, और हम लोग हाथ जोड़कर बड़ी श्रद्धा के साथ सुनते हैं कि नहीं सुनते? बोल। लेकिन विचार करो पंडित जी बोल क्या रहे हैं? पंडित जी कह रहे हैं भगवान से सबसे पहले, हे प्रभु भद्रं कर्णेभिः, भद्र माने कल्याण, और कर्णेभिः माने ये हमें जो दो कान दिए, ये इनसे हम भद्र माने कल्याणकारी बातें सुनी। भद्रम पश्ये, हमारा मन, हमारी ये आंखें कल्याणकारी दृश्य देखें, कभी कोई अनर्थ, कभी कोई विषय वासना युक्त चित्र व्यक्ति को न देखे। नारायण कब तक? कहा महाराज जब तक यदायु, जब तक हमारी आयु है तब तक हम केवल और केवल आपके ही लीला, आपके ही लीला गुण चरित्रों को सुनते रहें, हमारा जीवन बन जाए। इसीलिए पहले श्रवण, सबसे पहले श्रवण है। विद्यालय में आपने जाके क्या किया? श्रवण किया कि नहीं किया? अच्छा, यहां बैठ के क्या कर रहे हैं? यहां बैठ के भी श्रवण कर। यह श्रवण का नाम ही, जब सत्संग में बैठकर हम भगवत चर्चा श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो इसका नाम सहज आराधना, सहजान, ये सहज आराधना है। इसका इसलिए अनंत गुना फल है महाराज, क्योंकि इसमें माला लेके बैठने की जरूरत नहीं है।
इसमें आपको पवित्र हाथ पैर धो के आए हैं कि नहीं आए, नहा के आए हैं कि नहीं आए, तिलक लगाया है कि नहीं लगाया, कपड़े बदले हैं कि नहीं बदले, बोलो कोई पूछने वाला है? मंदिर में फिर भी मर्यादा है। हमारा मन, अरे यार मंदिर में स्नान नहीं किया, अभी नहीं जाएंगे, है कि नहीं? बोलो नहीं यार कपड़े गंदे हैं, आप कई दिन से बदले नहीं हमारे, तो ये अब हम मंदिर नहीं जाने योग्य, हमारा मन रोक देता है। लेकिन सत्संग में यहां आके बैठ गए और आप मंदिर में जाके घर में रह के भगवान का कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, घंटे, आधा घंटे, 15 मिनट, बोलो। लेकिन यहाँ 1 घंटे, 1.5 घंटे, अगर सप्ताह होती तो 4-4, 5-5 घंटे एक साथ बैठकर सुनते। ये 5 घंटे की आराधना अगर ठीक कथा हो रही है, मैं आज के और डिप्रेशन और वो दुनिया का ढोल धमाके की बात नहीं कर रहा, अगर ठीक कथा हो रही तो बोलो इतने घंटे की ये आराधना जीवन में रंग लाएगी कि नहीं लाएगी? जीवन हमारा भगवत चर्चा से बनेगा। इसलिए उस कथा को हमें सुनना, श्रवणम, हम पहले स्टेप है, पहले हमें सुनना है, और सुनना आ गया तो नारायण जीवन में सब आ गए। अगर आप पहली सीढ़ी चढ़ गए तो फिर अंतिम सीढ़ी तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पहली सीढ़ी अगर नहीं चढ़े तो आप छलांग लगाएंगे तो नारायण गिरने का खतरा होगा। इसलिए यहाँ श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी ने पहली भक्ति श्रवण कही है। नारायण दूसरी भक्ति है कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ऐसी 9 तरह की भक्ति। इसकी चर्चा संक्षेप में कल करेंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम